कैसे हो? कैसे हो? मस्त। चलो, कल यहाँ तक 4 नंबर से पहले पढ़ा चुके थे ना, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का आज क्लास जो है वो कितना है? 3 है। ठीक, दो क्लास में 4 नंबर तक हम क्या किए थे? पढ़ा दिए थे। इसमें इसके साथ में ऑब्जेक्टिव भी कुछ दिखाए थे। आज का सवाल क्या है? 4 नंबर के सवाल क्या है? चल नहीं रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से, किसमें? निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से, युग्म में से युग्म संगत या असंगत है। अच्छा, क्या खोजना है? संगत या फिर असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। क्या कह दिए? यदि संगत है, संगत का मतलब समझ रहे हैं, जिसका हल हो वह संगत होता है। यदि संगत है तो फिर उन्हें क्या कह रहे हैं कि ग्राफीय विधि से आप क्या कीजिए कि उनका हल कीजिए। कोई दिक्कत? चलिए, तो सबसे पहले अब इन्हें 1 नंबर से हम बना देते हैं। आप लोग भी बनाइएगा। नहीं है? आ गया। सबसे पहले तो जांच करना पड़ जाएंगे कि ये संगत है या फिर क्या है? असंगत। संगत है या फिर असंगत? तो बताइए कि सबसे पहले इसमें a1 बटे a2 निकालिए। तो a1 का वैल्यू x का गुणांक नहीं कुछ तो 1, और a2 का वैल्यू कितना है? 2। अब b1 बटे b2 निकालिए। b1 बटे b2, तो b1 का वैल्यू नहीं कुछ तो 1 और b2 का वैल्यू 2। ये दोनों तो क्या बराबर है। अब तीसरा भी जांच करना पड़ेगा। तो c1 बटे c2, तो c1 का वैल्यू कितना? प्लस में 5 है, इधर ले आएंगे तो माइनस में 5, और इधर प्लस में 10 है, इधर आएंगे तो माइनस में 10। माइनस माइनस कट गया, कितना हो गया? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 बटे 2। रिजल्ट बताइए क्या आ रहे हैं? तो यहाँ पर आ क्या गए हैं? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर में c1 बटे c2। इस स्थिति में क्या होता है? संगत होता है क्या असंगत होता है? आप लोगों को ध्यान में है ना? क्या होगा? संगत होगा। असंगत कैसा होगा? तो इसका हल देखा जाए तो हल कैसा हो जाएगा? अनगिनत हल होगा। कितना हल? अनगिनत हल। अनगिनत हल के है या अनंत हल के है? कोनो खास बात थोड़ी है, दोनों बात एक ही है। अनगिनत हल। रेखा कैसा? रेखा की बात करें तब बताना। रेखा क्या होगा? समपाती रेखा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये बताए गए है ना कि यदि संगत है तो क्या करना है? ग्राफीय विधि से हल करें। हल भी करना है। कौन सा विधि से? ग्राफीय विधि से। तो बताइए ग्राफीय विधि से इनका हल निकाले क्या? ग्राफीय विधि से सॉल्व किया जाए क्या? चलिए, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा कि समीकरण 1 से चलते हैं। किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है कि x प्लस वाई बराबर में 5। तो यहाँ या तो x के मान या y का मान निकाल लेंगे। या तो हमें क्या करना है? x के वैल्यू निकाल लेंगे, या नहीं तो फिर y के वैल्यू निकाल लेंगे। तो यदि x के वैल्यू निकालते हैं तो 5 माइनस का क्या हो जाएगा? y। कोनो दिक्कत? अब यहां पर मान लेंगे, माना ये जो y है ना, y का वैल्यू x का वैल्यू अपने मन से मान कर रख सकते हैं। 1 मान लेंगे, 2 मान लेंगे, 3 मान लेंगे, जो मन करेगा वह मान सकते हैं। ठीक, तो बताना x का वैल्यू यदि हम मान लिए हैं, x नहीं y ले लेते हैं। y का वैल्यू यदि 1 ले लिए तो x का वैल्यू कितना आएगा? तो 5 माइनस का 1 कितना हो गया? कितना? 4 ना, यानी 4 और 1 आया बिंदु। पहले x रखेंगे, दूसरी के बाद y का मान रखेंगे। यानी कि जैसे बिंदु रखा जाता है तो बिंदु में क्या होता है कि शुरुआती वाला तो x का वैल्यू, दूसरी वाली y का वैल्यू होता है। इस पॉइंट्स के हिसाब से रखेंगे। दूसरा y का वैल्यू निकाल लेते हैं। y का वैल्यू अब की बार मान लेते हैं 2। कितना? 2। तो x का वैल्यू कितना आएगा बताना। तो y का वैल्यू यदि 2 माने हैं
तो x का वैल्यू, तो x बराबर कितना है 5 माइनस का y, तो 5 माइनस का y के स्थान पर कितना रख दे 2, तो कितना आ गया 3। तो x का वैल्यू पहले और y का वैल्यू बाद में, तो 3 और 2, कम से कम 3 मान निकालना है। कम से कम कितना मान निकालेंगे 3 मान। अब y की मान लेते हैं, माना y बराबर 3 ले लिए, तो x का वैल्यू निकाल दें, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x बराबर 5 माइनस का y, तो 5 माइनस का 3 कितना हो गया 2 ना, इनटू 3। ये समीकरण 1 का चार्ट बन रहा है। समीकरण 1 का चार्ट क्या बना, यहां निकाल लेते हैं तो क्या बन जाएगा, x y कितना 4 1, दूसरा 3 2 3 2, और तीसरा 2 3। कोनो दिक्कत, यहां तक में कोनो दिक्कत है क्या 3 2। अब जैसे समीकरण 1 को तोड़े है ना, ठीक वैसे ही क्या करना है, समीकरण 2 को तोड़ना होगा। क्या करना होगा, समीकरण 2 को तोड़ना होगा। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से बताइए समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है 2x प्लस 2y इक्वल टू का 10, यही है ना। अच्छा बताइए क्या इसमें से 2 कॉमन ले लें, आप लोग बताइए कि इसमें से 2 कॉमन ले ले क्या, तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू का 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा, नहीं x प्लस वाई ना, x प्लस वाई का बराबर 10, ये गुना में इधर आ जाएगा बट्टे में, काट दे तो कितना हुआ 5, x प्लस वाई बराबर 5। अच्छा देखा जाए तो दोनों समीकरण एक ही आ रहा है, क्या आ रहा है, समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है वो दोनों समीकरण क्या है एक ही है। अब मान भी यदि हम 1 2 3 रखेंगे तो उसका वैल्यू भी क्या आएगा एक ही आएगा, या तो ऐसे मान काट करके बना देंगे, या नहीं तो डायरेक्ट मान भी रख सकते थे, कोनो दिक्कत। अब बताइए x का वैल्यू निकाल दे तो x बराबर 5 माइनस का y मान लेते हैं, माना y इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू कितना 5 माइनस का y, तो 5 माइनस का 1 बराबर कितना 4, कितना आ गया x का मान 4 y का मान 1, कोई पॉइंट आ रहा है। अब बताइए मान लेते हैं, माना y का मान 2, y का वैल्यू 2 मान लिए, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 माइनस का y, तो 5 माइनस का y का वैल्यू कितना माने हैं 2 बराबर का 3, यानी 3 और 2 आ गया। मान लेते हैं माना y का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 माइनस का y, 5 माइनस का y। अब 5 y का वैल्यू कितना ले लिए 3, तो x का वैल्यू कितना आ जाएंगे 5 में 3 गया 2, यानी कि 2 3। अब दूसरा समीकरण का चार्ट यदि बना दे तो कितना हो जाएगा x और y 13 हो गया ना। x y सबसे पहले 4 1 कितना 4 1, दूसरा 4 1 3 2 3 2, उसके बाद 2 3। पहले यहां तक बताइए कि समझ में आ गए हैं या नहीं, इस पॉइंट को एक बार आप लोग देख लीजिए बढ़िया से। तो अब क्या करना है कि इनका ग्राफ खींचना है, क्या खींचना है ग्राफ। ग्राफ खींचा जाए, ग्राफ खींचा जाए तो सबसे पहले ये बताइए इस पॉइंट का क्या नाम है, यहां से हम थोड़ा, इस पॉइंट का क्या नाम है, ये मूल बिंदु, क्या है मूल बिंदु।
अब मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो कितना होता है? 0 0 होता है। कितना होता है? 0 0। अब मूल बिंदु के ऊपर ये जो खड़ी रेखा है ना उसे y अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? y अक्ष। और इधर से मार देते हैं x y डैश। ये x अक्ष जो क्षैतिज रेखा में है वह कौन सा? x अक्ष होता है। कौन सा? x अक्ष। अब कोनो दिक्कत? अब इसमें से हम एक छोटा सा पॉइंट बताते हैं जो ऑब्जेक्टिव और में भी पूछे जाते हैं। वैसे बाद में तो बताते, लेकिन यहाँ पर एक बार हम थोड़ा जिक्र कर देते हैं, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले ये वाला घर इधर जो होता है ना मूल पॉइंट के बाई ओर, इस ओर ये ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और इधर जो है ये क्या होगा? धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक। और मूल पॉइंट के ऊपर वाले भाग जो होता है वह क्या होता है? धनात्मक होता है। और नीचे जो है वह क्या होगा? ऋणात्मक होगा। कौन दिक्कत? इस पॉइंट में कोनो दिक्कत है क्या? अब यानी कि जो पॉइंट बोलना चाह रहे थे वह अब आ रहा है। इस चतुर्थांश का नाम है प्रथम चतुर्थांश। इस घर का नाम क्या है? प्रथम चतुर्थांश। कोनो दिक्कत? यह देखना है कि प्रथम चतुर्थांश में जो बिंदु आएगा वह कौन कौन आएगा। प्रथम चतुर्थांश में जो बिंदु आएंगे वह कौन कौन आएंगे? तो इधर से क्या है? पहले x का वैल्यू प्लस में, y का वैल्यू भी प्लस में, यानी कि जो भी बिंदु प्लस प्लस में है, जो भी बिंदु किस में है? प्लस प्लस में है ना, वह किस चतुर्थांश में आएंगे? प्रथम चतुर्थांश में। और ये हो जाता है द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। अब ये बताइए कि इसमें क्या होगा? तो x वाला पहले, तो x वाला माइनस है, y वाला बाद में, तो y वाला प्लस है। यानी कि जब माइनस प्लस आएंगे तो वो कौन सा चतुर्थांश? द्वितीय चतुर्थांश। और ये घर का नाम क्या है? तृतीय चतुर्थांश। और इस घर का नाम चतुर्थ चतुर्थांश। तो बताइए इस घर का नाम क्या रहेगा? इस घर में कौन सा बिंदु आएगा? तो बिंदु की बात करें तो इधर से माइनस हो गया और इधर से माइनस हो गया। यदि माइनस माइनस आ रहे हैं तो वह कौन सा घर में होंगे? तृतीय चतुर्थांश में होंगे। किस में होंगे? तृतीय चतुर्थांश। और यहां से माइनस और इधर क्या? नहीं, गलत कर रहे हो। पहले x एक्सिस वाला लेना है। तो x एक्सिस कहाँ है? वो प्लस में है। और दूसरी बार यानी y का क्या है? माइनस में। यदि बिंदु क्या देखे कि प्लस माइनस देखे तब वो क्या होगा? चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। अब एक बात बताइए, कोई बिंदु जो है मान लीजिए 2 4 है, ये किस चतुर्थांश में होंगे? बताइए तो। दोनों प्लस में है सर, प्रथम चतुर्थांश। तो बताइए कि -2 4 कौन सा चतुर्थांश में होगा? कौन सा? अब -2 -4 किस में? तृतीय। अच्छा, 4 -2 किस में? प्लस माइनस। तो प्लस माइनस कहाँ है? चतुर्थ चतुर्थांश। आप लोगों को समझ में आ रहे हैं क्या? बताना कि कौन कौन चतुर्थांश में रहे, ये यदि पूछा जाए तो। अच्छा बताइए, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0 0। कोनो दिक्कत? मूल बिंदु क्या होता है? तो वह बिंदु जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस क्या करते हैं? एक दूसरे को काटते हैं ना, वह बिंदु क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। चलिए अब ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचा जाए क्या? तो बताइए। अभी जस्ट बताए हैं, क्या बताए हैं? ये बताए हैं कि इधर जो होता है ना मूल पॉइंट से इस तरफ, वह माइनस में होता है। किसमें होता है? बाई और हुआ नहीं, ये हुआ कि नहीं? बाई और माइनस में होता है। तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस का 1 जितना दूरी रहेगा समान दूरी पर, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 6। नजदीक हो गया क्या? चलिए थोड़ा दूर करते हैं। कितना? माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। अब इधर ऊपर वाले क्या होंगे? ऊपर वाले क्या होंगे? प्लस में। तो ऊपर वाले प्लस में हो जाएंगे। कितना? 1 2
3 4 इस तरह से बढ़ेंगे। और नीचे वाले किस में होंगे? माइनस में। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5। और इस पर इधर का पॉइंट जो होगा वह क्या होगा? दाईं ओर पॉजिटिव, यानी 1 2 3 4 और 5 इधर दे दिए इसे। अब बताइए यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? और एक बात ध्यान रखिएगा कि इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है ना वह क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक। अब बैठाना किस पर है? समीकरण 1 बताइए। समीकरण 1 का वैल्यू जो था वह कितना था? याद है क्या? समीकरण एक्स वाई निकाले जो थे, पहले 4 1 निकाले थे, दूसरा क्या निकाले थे? 3 2, तीसरा 2 3, और कुछ निकाले थे नहीं। और इधर दूसरा समीकरण का भी लगभग सेम ही निकल रहा था, नहीं निकला था? दूसरा समीकरण का भी सेम ही निकला था। तो दूसरा समीकरण का एक्स वाई 4 1, उसके बाद 3 2, उसके बाद 2 3, उसके बाद और कुछ भी निकला था क्या? नहीं ना। अब इनका क्या करना है? गड़ाप पर बैठाना है। तो चलिए गड़ाप पर बैठाने के लिए किनको किनको आते हैं? कौन कौन जानता है? जानता है? चलो ठीक है, तो एक बार हम इधर बैठा देते हैं। बताना 4 1, तो 4 1 एक्स का वैल्यू 4 देखना है। 4 पॉजिटिव है कि निगेटिव? तो यहाँ पर देख लो पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो धनात्मक सर यहाँ पर है। बकलोल क्या है? यहाँ माइनस में है। किसमें है? माइनस में है। तो ध्यान रखना 4 प्लस में कहाँ है? यहाँ। कितना ऊपर तक जाएगा? 1 तक जाएगा। तो 4 से 1 कहां पर जाएगा? यहाँ पर। कोनो दिक्कत? बताना कोनो दिक्कत है क्या? नहीं ना। दूसरा 3 से 2, 3 से कहां तक? 2 तक जाएगा। 3 से कहां तक? 2 तक। अगला 2 से 3 तक, 2 से कहां? 2 से 3 तक, यानी कि पहला बिंदु तो गया 4 से 1, दूसरा कहां गया? 3 से 2 और 2 से 3। अब इस पॉइंट को क्या करना है? मिला देना। इस पॉइंट को क्या करना है? मिला देना। चलिए हम यहीं से मिलाते हैं। इस तरह से। ठीक। ये समीकरण का नाम बताइए। तो इस समीकरण का नाम क्या था बताइए? x प्लस वाई बराबर 5। कोई दिक्कत? अब दूसरा समीकरण बैठाते हैं तो दूसरा भी देखिए 4 1, 4 से 1 कहां? इसी पॉइंट पर। 4 से 1 इसी बिंदु पर। दूसरा 3 से 2, तो 3 से 2 तक जाइए, 3 से 2 तक, तो यही है सर। दूसरा 2 से 3, 2 से 3। कहने का मतलब वह रेखा भी जो है ना कहां पर है? इसी पर है, यानी कि वह रेखा भी कहां पर है? इसी पर है। चलिए इस पर हम 2 रेखा बना देते हैं। कितना? 2 रेखा। एक रेखा बैठा दिए तो इस तरह से आ गया, इसी पर नहीं गया क्या? देखिए दोनों रेखा जो है ना एक दूसरे पर आ जाता है। दोनों रेखा क्या होता है? एक दूसरे पर आ जाता है, इसलिए तो संपाती होता है ना। संपाती का मतलब क्या हुआ? कि एक रेखा दूसरे रेखा के क्या हो? जस्ट ऊपर। तो ये दोनों का हल अनगिनत इसलिए हुआ कि जितना बिंदु इस पर है उतना ही बिंदु दोनों पर है। तो सभी बिंदु को काट रहा है ना? नहीं काट रहे हैं, तो सब इसका हल हुआ ना। तो हल कितना हो गया? अनगिनत। तो यहां पर लिखेंगे रेखा संपाती है। कैसा है रेखा? रेखा संपाती है। रेखा संपाती है, अतः हल अनगिनत होगा। कैसा होगा? हल अनगिनत होगा। तो बताइए क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आए हैं या नहीं आए? और आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि समझ में आए या फिर नहीं आए। अगला क्या है? अच्छा ये बताइए कि अब इस पर मैथ आप लोग बना लीजिएगा या हम ही को बनाना पड़े? यहाँ पर जो 4 सवाल था, एक तो सॉल्व किए। अब यहाँ पर बच गए हैं कितना? 3 सवाल, 1 2 और 3, 2 नंबर 3 और 4 नंबर का।
और आप लोग ये बताइए कि ये तीनों आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा या फिर आप लोग कहिएगा तो मैं दूसरे वीडियो में इनका सोल्यूशन भी दे दूंगा, ठीक। लेकिन एक नंबर का सॉल्व किए, ठीक ऐसे ही यदि संगत होगा तब उसे ग्राफी विधि से हल करेंगे, यदि असंगत होगा तो वहीं पर छोड़ देना, असंगत का हल नहीं होता। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि एक आयताकार, आयताकार समझते हैं, आयताकार क्या होता है, आयताकार क्या होता है, ये दिख रहे हैं, ये आयत है, क्या है, आयत है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई मान लेते हैं ये है, ये क्या है, चौड़ाई है, चौड़ाई मान लिया x है, तो लंबाई कितना हो जाएगा 4 मीटर अधिक, तो x प्लस 4, कोई दिक्कत। यहां पर लिख देते हैं मानव, मानव आयताकार बाग, आयताकार बाग की चौड़ाई कितना x मीटर है। ये आयताकार बाग जो है ना उनकी चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई कितना होगा, तो सर लंबाई 4 अधिक होंगे, क्यों, क्योंकि मैथ में बोल रहे हैं। तो लंबाई बताइए, तो लंबाई कितना हो जाएगा 4 अधिक x प्लस 4। आगे सवाल पढ़िए फिर बनाना है। तो क्या कहा अर्ध परिमाप, ये आयताकार बाग जो है ना उसका अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप समझते हैं, इनके परिमाप का आधा, इन चारों बगल की दूरी को ही क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो उसका अर्ध परिमाप जो है ना वो कितना 36 मीटर। तो यहां पर लिख देते हैं, दिया गया है, दिया है, क्या दिया है सर, अर्ध परिमाप दिया है, क्या अर्ध परिमाप कितना दिया है, तो सर 36 मीटर दिया, कितना 36 मीटर। ऐसे ही बोलेगा ना, नहीं बोलेगा सर दिया है, क्या दिया है, तो परिमाप दिया है, क्या अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप दिया है, कितना दिया है 36 मीटर दिया है। तो बताइए अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप बराबर क्या दे दे सर, अर्ध मतलब आधा, आधा 1/2 लिखते हैं, आधा को कैसे लिखते हैं, अब परिमाप होता है सर 2 कोष्ठ लंबाई जोड़ चौड़ाई, खेल खत्म ना, बराबर कितना 36 मीटर दिया गया। तो 2 से 2 कट गया, लंबाई प्लस चौड़ाई बचा ना, तो लंबाई कितना x प्लस 4, चौड़ाई कितना सर x, बराबर का कितना 36 मीटर। तो x जोड़ x कितना हो गया 2x, प्लस का 4 बराबर कितना 36, तो 2x बराबर कितना 36 घटा का 4, x बराबर 36 में से 4 गए सर 32, कितना 32 बटे का 2 काट दिए तो 16। बताइए x क्या माने हैं, चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना आया, आयताकार बाग की चौड़ाई इक्वल टू 16 मीटर और लंबाई कितना 16 4 अधिक है, तो 16 प्लस 4 16 4 20 मीटर। सर क्या लंबाई 20 मीटर, निकालना क्या था बताओ, विमाएं, विमाएं के मतलब भी यही होता है, लंबाई और चौड़ाई निकालिए। बताइए मैथ में कोनो किसी प्रकार की दिक्कत हुआ क्या, नहीं ना, तो मारिए स्क्रीनशॉट। अगला सवाल क्या है कि रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई, दो चरों में एक ऐसी और रेखा रैखिक समीकरण लीजिए, लीजिए का मतलब समझते हैं क्या, एक और ऐसी समीकरण लीजिए, क्या करना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि गला खराब हो गया क्या, जैसा कि एक में प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, कैसा हो प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं। अब यहाँ पर एक तो समीकरण दिया है, एक नंबर में कैसा निकालना है, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं। अच्छा सर जी एक समीकरण दिया गया है, क्या दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल टू का 0। जी सर आप बिल्कुल सही बोले। अब दूसरा क्या, दूसरा कह रहा है आप खुद से ऐसा लीजिए, यदि खुद से लेंगे तो आंसर जाएंगे क्या, नहीं आ सकता, यह जरूरी नहीं है कि आंसर में जो होगा वही होगा, ये अलग हो सकता है, क्यों, क्योंकि हम खुद से ले रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं। अब प्रतिच्छेदी होने के लिए सबसे पहले
A1 बटे A2 प्रतिच्छेदी होने के लिए क्या करना पड़ेगा, A1 बटे A2 बराबर नहीं करना पड़ेगा B1 बटे B2। तो दिमाग में लगाइए, द्वितीया 3 से गुणा करके लिख देते हैं, तो द्वितीया 6x, यहाँ पर 3 तिया 9 देंगे तो बराबर हो जाएगा, 9 के बाद कुछ भी देंगे तो बराबर होगा नहीं ना, तो यहाँ पर 9 छोड़ करके बाकी बात कुछ भी लगा सकते हैं, 8y दे दिए, कोई दिक्कत, इधर कुछ भी घुसा दो, -27 इक्वल टू का 0। अब ये रेखा का यदि हम A1 बटे A2 करेंगे B1 बटे B2 तो ये दोनों क्या होगा, बराबर नहीं आएगा, जब बराबर आएगा ही नहीं तो कौन सा समीकरण होगा बताइए। तो प्रतिच्छेदी रेखा, अब प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो कितना हल, एक हल, इन्हें सॉल्व करेंगे तो कहीं न कहीं जाकर एक हल कटेंगे, ठीक। और दूसरा जो है ना क्या निकालना है, समांतर रेखा के लिए, समांतर रेखा के लिए लेना है। तो बताइए समांतर रेखा के लिए क्या होनी चाहिए, तो सर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर में नहीं C1 बटे C2 लीजिए ना। तो समीकरण एक को दिया गया है 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इक्वल टू का 0। तो ठीक है, सबसे पहले ये दोनों को बराबर करना है और इसको बराबर नहीं करना, यही ना। तो हम क्या करते हैं, 2 से गुणा करके ले लेते हैं, तो 2 दूनी 4x प्लस है तो प्लस 3 दूनी 6y, 8 दूनी 16 देंगे तो संपाती हो जाएगा, अब 16 छोड़ करके कुछ भी दे देंगे तो संपाती नहीं हो, या नहीं तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करके 16 दे देंगे तो भी नहीं हो। अब ये बताइए, यहाँ पर हम 8 ले लिए बराबर 0, इन्हें तोड़ेंगे तो 2 बटे 4 काट के 1 बटे 2, 3 दूनी 6, 1 बटे 2, 8 बटे 8 काट के 1 बराबर हुआ नहीं, तो इस पर आया ना, और इसलिए इस पर क्या होगा, समांतर रेखा होगा, समांतर रेखा होगा तो हलों की संख्या नहीं होगी। और तीसरा नंबर क्या है, समांतर रेखाएं के लिए, समांतर, अच्छा ये तो हो गया ना, संपाती रेखा के लिए, किसके लिए, संपाती रेखा के लिए। अब आप लोग बताइए कि इसका एग्जांपल आप लोग लीजिएगा या मैं ही दे दूं, बताइए। तो सर बार बार आप ही कितना दीजिएगा, तो आप लोग भी अपना दिमाग चलाइए और मैथ का आंसर बनाइए, ठीक। तो बताइए यहां तक आप लोगों को समझ में आया क्या। और लास्ट सवाल है इस चैप्टर का, इस चैप्टर का लास्ट सवाल है क्या, समीकरण x माइनस वाई, समीकरण दिया गया है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। आप लोग समझते हैं क्या, ये मैथ पूछ दिया है या फिर मैथ का मैथ पूछ दिया। चलिए सॉल्व कीजिए, तो इन्हें ग्राफ खींचना है ना, तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो बताइए x बराबर क्या होगा, ये प्लस में इधर भेज देंगे क्या होगा, माइनस में 1 नहीं होगा, और दूसरा ये माइनस में y है इधर भेज दिए तो प्लस का y, कोनो दिक्कत। अब बताते चलिए, मान लेते हैं, माना y का वैल्यू क्या ले ले, 0 ले ले, 1 ले ले, 2 ले ले, 10 ले ले, कुछ भी ले सकते हैं, तो आसान होने के लिए जो अच्छा हो वही लेना, तो 0 ले लेते हैं। चलिए तो x का वैल्यू कितना आएगा, -1 प्लस का 0, क्यों, क्योंकि y के स्थान पर अब क्या ऐड करना है, 0 ऐड करना है। तो बताइए कितना आ गया, -1, कितना आ गया, -1 आया ना, इन्हें लिखेंगे तो -1 और y का वैल्यू 0, कोई दिक्कत। दूसरा मान क्या ले ले, y इक्वल टू 1 ले लें, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 प्लस का 1, यानी कि कट जाएंगे तो कितना 0, तो 0 से कितना हो गया 1। और तीसरा ले लेते हैं, माना y बराबर जो है ना कितना, बताइए y बराबर कितना हो जाएगा, चलिए 2 ले लेते हैं, तो x बराबर कितना, -1 प्लस का 2, 1 यानी 1 और 2, ये समीकरण 1 से, यानी कि समीकरण 1 को विखंडित करने पर, समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 से करना है, किससे, समीकरण 2 से भी निकाल लेते हैं। समीकरण 1 में बताइए क्या क्या आ गया, एक्स वाई, तो सबसे पहले -1 0, दूसरा 0 से 1, तीसरा 1 से 2, ये आए ना,
और समीकरण 2 को तोड़े, किसको, क्या हुआ, समीकरण 2 को तोड़ देते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है बताना, 3x + 2y - का 12 = का 0, यही है ना। अब ये बताना कि सबसे पहले x या y किन्हीं एक का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना। तो 3x इधर से वैल्यू निकालिए, माइनस में है कि क्या हो जाएगा सर, माइनस में इधर दीजिए तो प्लस में नहीं होगा, और ये प्लस में इधर जाएंगे तो माइनस में नहीं होंगे, तो जी बिल्कुल होगा, ठीक ना। सबसे पहले ये प्लस माइनस में था, इधर चला गया प्लस में, और ये प्लस में इधर गए तो माइनस में। अब यहाँ से यदि x का वैल्यू रखते हैं, x ये 3 गुणांक में इधर भेज दे तो क्या होगा बताइए, गुना में इधर आएंगे तो बट्टे में। लेकिन अब यहाँ पर ये क्या कर रहा, अच्छा ये 3 है तो यहाँ पर 2 आते आते क्या होगा, चुरा लेगा थोड़ी ना, 3 है तो 3 ही रहेगा। अब ये बताना कि यहाँ पर यदि हम 1 रखते हैं तो 10 12 में से 2 हो जाएगा, तो यानी भिन्न में आते हैं तो भिन्न में बैठा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा करते हैं जो भिन्न में ना आए, अपना मन से मान लेते हैं। तो बताइए यहाँ पर यदि 3 रख दे, क्या रख दें 3, तो 3 दूनी 6, 12 में 6 गया 6, 6 के बट्टे में 3, तो 300 कट जाएंगे 2। तो यहाँ पर हम क्या मान लिए, माना, अच्छा मना हो गया ना। आप लोग मना करते हैं क्या, इसलिए मना लिखा गया, कौन सी में मना करते हैं, लाइक करने के लिए, अच्छा ठीक है। माना क्या हो जाएंगे, कितना, माना y का वैल्यू मान लिया है, कितना मान ले 3 ना, तो x का वैल्यू क्या होगा बताइए, तो 12 - 2 गुणी 3 बट्टे का 3, तो 12 - 3 दूनी 6 बट्टे का 3, तो 12 में 6 गया कितना होगा सर, 12 में 6 जाएंगे तो 6 नहीं होगा, 6 बट्टे का 3 काट दिए तो 2, तो x के वैल्यू पहले लिखना है, y के वैल्यू बाद में, कितना 2 3। अब ये बताइए सबसे पहले, अब ये बताइए y का वैल्यू कितना मान ले, y का वैल्यू मान लेते हैं, माना y का वैल्यू, अच्छा एक बात बताइए 0 रख दे तब क्या होगा, हाँ यहाँ पर यदि 0 रख दे तो 2 में से 0, 2 गुनी 0 करेंगे 0 हो जाएगा, बच जाएगा 12/3, तो 12 में से 3 भाग में लग जाता है ना, तो यहाँ क्या होगा y बराबर, यदि 0 ले लेते हैं तो x बराबर क्या होगा 12 - 2 गुनी 0, क्यों, क्योंकि 12 - 2 गुनी यहाँ पर क्या रखना होगा 0, बटे का कितना 3, तो बताइए तो, यानी x का वैल्यू 12 कितना हो गया, x बराबर 12 घटा 2 गुनी 0 करेंगे कितना, कितना होगा 0 ना, बटे का 3, तो 12 में से 0 गया तो कितना 12 ना, तो 12 बटे का 3 काट दिए तो 4, यानी कि x का वैल्यू 4 आया, y का वैल्यू क्या माने हैं 0, तो 1 पॉइंट ये आ गया। बहुत करेंगे तो 1 पॉइंट और निकालेंगे, 3 पॉइंट निकालना है, क्या निकालना है 3 पॉइंट। अब ये बताइए y का वैल्यू कितना रख ले, मान लेते हैं, माना y = 6, चलिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 - 2 गुनी 6 बटे का 3, तो 12 - 12 हो गया बटे का 3 हो गया, तो x बराबर 0 का बटे 3, तो x बराबर तो 0 आ गया ना, कितना आ गया, ये क्या कर दिए, x बराबर 0, तो हम पहले x का वैल्यू, उसके बाद किसका वैल्यू रखना होगा y का वैल्यू बताइए 6। अब क्या करना पड़ेगा, अब कुछ नहीं सर, ग्राफ खींच करके जो कह रहा है उसका आंसर दे दीजिए, तो ग्राफ खींचने के लिए जान रहा है ना, चलिए ये बना दिए ग्राफ रेखा, ठीक, ये हो गया ग्राफ का। बताइए सबसे पहले ओरिजिन, यहाँ पर ये x डैश एक्सिस, ये x, ये y और ये y डैश एक्सिस, कोई दिक्कत। अब ये बताइए मूल बिंदु से बाईं और ऋणात्मक या धनात्मक, क्या होगा ऋणात्मक, तो यहां से मान बैठा देंगे, कितना -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक। तो यहां तक आप लोग देखिए। अच्छा बताना अब कि मूल पॉइंट से
बाई की दाई, दाई और जो होता है वो क्या होगा, धनात्मक ना। ये 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया। चलो मूल बिंदु से ऊपर की ओर क्या होता है, धनात्मक, तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और माइनस नीचे क्या होगा माइनस में, तो -1 -2, बताइए फटाफट, -3 -4 -5। कोनो दिक्कत, कोनो दिक्कत है क्या। अब आते हैं क्या कि बैठाना है, तो सबसे पहले समीकरण 1 का, समीकरण 1 कितना, -1 से 0, समीकरण 1 कितना है, चलिए एक्स वाई -1 से 0, दूसरा 0 से 1, 0 से 1, तीसरा 1 से 2, 1 से 2, बैठाइए तो इसे, तो -1, तो -1 किधर, इधर यहाँ पर, -1 से 0, तो सेम हो गया सर, यहीं पर रहेगा, कहाँ पर रहेगा, यहीं पर रहेगा, कोई दिक्कत, -1 पर ही रहेगा ना, क्यों, क्योंकि -1 और 0 पर है। दूसरा 0 से 1, 0 से कहा 1, यहाँ पर आएंगे सर। तीसरा 1 से 2, 1 से 2 सर यहाँ पर आएंगे, कोई दिक्कत, इस पॉइंट को मिला दो, इस पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है। तो इस पॉइंट को यदि मिला देते हैं ना तो कैसा बनेगा बताना, कुछ इस तरह का, नहीं इधर भी खींच दे, इधर भी मिला लेते हैं, कुछ इधर ऐसा, बताना इस पॉइंट का नाम -1 से 0, इस पॉइंट का नाम कितना, 0 से 1, और इसका क्या नाम है, 1 से 2। अब दूसरा समीकरण का मान बैठाइए, इस समीकरण कौन है, समीकरण x - y + 1 ना, तो इसे लिख देंगे x - y + 1 = का 0 समीकरण है ये, कोनो दिक्कत। चलिए दूसरा समीकरण में क्या है, x y, x का वैल्यू सबसे पहले कितना आ गया है, 2 3, कितना आया 2 3, सर 2 3 को पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद कितना आया है 4 0, कितना आया है 4 0, उसके बाद कितना आया है 0 से 6 आया है। तो सबसे पहले बताना 2 से 3 कहाँ, 2 से 3 ना, 2 से सर 3 पर चलिए, 2 से 3 यहां हो गया ये बिंदु, 2 से 3। अगला बताइए कितना सर, 4 से 0, 4 से x का वैल्यू 4 से 0, सर यही पॉइंट हो गया, ये पॉइंट क्या है 4 से 0, ये कितना आ गया था 2 से 3। अगला कौन है 0 से 6, 0 से 6, 0 से कहां पर सर 6 पर चलिए, तो 0 से 6 ये हो गया। अब इन तीनों को क्या करना है, मिला देना है, तो कुछ इस कदर से मिला हुआ कि नहीं। और इस समीकरण का नाम क्या है बताना, 3x + का 2y - का 12, क्या है 3x + का 2y - का 12। लेकिन पूछा क्या था, जवाब दो, अब पूछा था क्या कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए, कौन, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करें। तो आप लोग बताइए तो त्रिभुज कहाँ दिख रहे हैं, दिख रहे हैं या नहीं, तो त्रिभुज है यहाँ पर, ये त्रिभुज, तो त्रिभुज को कह रहे हैं छायांकित कीजिए, क्या कीजिए, छायांकित कीजिए। तो त्रिभुज को हम क्या कर दिए, यहाँ पर छायांकित कर दिए हैं। अब कह रहा है त्रिभुज का शीर्ष के नियामक बताइए, तो बताइए त्रिभुज के शीर्ष का नियामक कितना होगा, शीर्ष का नियामक या शीर्ष कितना हो जाएगा बताइए। सबसे पहले 2 3, उसके बाद 4 0, उसके बाद बताइए एक और -1 0, यही क्या है आंसर है। तो आप लोगों को यदि अब आप समझ में आ गए हैं तो अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेंगे, शेयर करना पड़ेंगे, और साथ में लाइक कीजिए ताकि हम मेरे तक पहुंच जाए। अब आप लोगों को होमवर्क में
यह चैप्टर जो है ना 3.1 आज क्या होता है, समाप्त होता है। अब कल से क्या देखेंगे 3.2, जो कि आज आप लोगों के होमवर्क में ये सवाल है। ठीक, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय।